सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रानी चींटी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं रानी चींटी के बारे में। पाठ 6 रानी चींटी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने घमंड न करने तथा विनम्र बनने की सलाह दी है। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखक हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और सबके साथ विनम्रता, नम्रता, कोमलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक की इस बात को। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत निर्दयी था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। तो कहानी है जंगल में रहने वाले एक शेर की, जो कि बहुत ही निर्दयी था। निर्दयी यानी कि उसको किसी के ऊपर भी दया नहीं आती थी, किसी को भी वो क्या समझता था, मतलब कोई अगर छोटा सा भी प्राणी हो तो उसके साथ वो बुरा व्यवहार करता था, जरा सी भी वो दया नहीं करता था। उसे अपने बल पर यानी कि उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, अभिमानी था वो, उसे बहुत घमंड था अपनी ताकत पर। वह सभी को अपने से छोटा और तुच्छ समझता था। वो सभी जानवर जो भी जंगल में रहने वाले थे सभी को अपने से छोटा मानता था, तुच्छ यानी कि ऐसा समझता था जैसे कि इनका कोई महत्व ही ना हो। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। तो घमंड में तो रहता ही था, एक दिन जंगल में घोषणा करवा देता है, अनाउंसमेंट करवा देता है कि सभी जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उसको आकर प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। तो अगले दिन सभी जानवर शेर की बात मानते हैं, उसको नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आ जाते हैं। तभी शेर देखता है कि चींटियां अभी तक नहीं आई हैं उसको प्रणाम करने के लिए। वो पूछता है कि अरे चींटियां अभी तक नहीं आई मुझे प्रणाम करने। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तो उनमें से खरगोश था जानवरों में जो कि बहुत ज्यादा बोलता था। वो बोला, वो तो हमेशा ही देर से आती है, क्योंकि चींटियां तो धीरे धीरे चलती है, वो देर से आती है। तो लोमड़ी भी बोली साथ में कि जल्दी आना उनके बस की बात नहीं है, वो जल्दी नहीं आ सकते। और सारे जानवर ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ चुकी थी। तो शेर लाल पीला यानी शेर को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। शेर गुस्सा हो ही रहा था, तभी जो रानी चींटी है, जो चींटियों की सरदार होती है, नेता होती है, वो अपनी चींटियों की सेना के साथ वहां आ जाती है। शेर बोला, कभी तो समय पर आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। तो शेर को तो उन पर गुस्सा आ ही रहा था, तो कहता है कभी तो समय से आ जाया करो, हमेशा देर करती हो आने में, ऐसा बोलता है। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसीलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो रानी चींटी अपनी समस्या बताती है शेर को कि रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था और हमें निकलने में उसमें परेशानी तो होती, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आव देखा ना ताव, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मुझे जवाब देती हो, चुप हो जाओ वरना अभी चांद से मार डालूंगा। तो जैसे ही चींटी की बात देखा शेर ने कि चींटी उसे जवाब दे दी, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने आव ना देखा ना ताव, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, इधर उधर नहीं देखा, एकदम से बोला गुस्सा होकर चींटी से कि अगर एक तो तुम देर से आई हो, ऊपर से मुझे जवाब भी दे रही हो, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चुप होने के लिए कहता है। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। तो रानी चींटी को ऐसा अच्छा नहीं लगा शेर का ऐसा व्यवहार करना, वो बहुत गुस्सा हो गई और वह सोचने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है, एक तरकीब उसके दिमाग में आती है चींटी के। वह तुरंत अपने मित्र
कन खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो जो चींटी थी उसका जो एक मित्र था कन खजूरा था। ठीक है बच्चों, कन खजूरा भी एक छोटा सा कीड़े टाइप से ही होता है, वो चींटी का मित्र था। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं शेर के साथ, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और शेर ने भोजन किया, खाना खाया, आराम करने लगा और उसे नींद भी आ जाती है। तो कन खजूरे ने क्या किया, कन खजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। तो जब शेर आराम कर रहा था, उसे नींद आ जाती है, तो कन खजूरा क्या करता है, उसके कान में जाकर घुस जाता है और कान के अंदर जाकर उसे काटने लगता है। जब कान में कन खजूरा शेर को काटता है, उसे दर्द होने लगता है, बहुत तेज तेज दर्द होने लगता है। वो एकदम परेशान हो जाता है, दर्द से चिल्लाने लगता है। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। तो वो हर तरीके से इधर उधर दौड़ रहा था, उछल कूद कर रहा था, परंतु जो शेर का जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा था। तो शेर को ऐसे दौड़ते भागते देखकर थोड़ी देर में जंगल के और जानवर भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, सभी पशु वहां पर आ जाते हैं। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। तो जब कन खजूरा बार बार शेर को कान के अंदर काट रहा था, तो शेर का बुरा हाल हो गया था दर्द से, उसका दर्द बढ़ रहा था। कोई भी जानवर शेर की मदद यानी कि सहायता नहीं कर पा रहा था, सब बिल्कुल चुपचाप से खड़े हुए शेर को देख रहे थे। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वह आपकी मदद कर सकती है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई कीड़ा आपके कान में घुस गया है, जिसके कारण ही आपको परेशानी हो रही है। वो कहते हैं कि रानी चींटी को ही बुलाना पड़ेगा, वो ही आपकी कुछ मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। तो शेर रानी चींटी के पास संदेशा भेजता है, अपने दूत को भेजता है। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में रानी चींटी शेर के पास आ जाती है, अपनी सेना को लेकर उसके पास गुफा में। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। तो शेर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरे कान में दर्द हो रहा है। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान में घुस गई। तो चींटी को तो पता था कि कन खजूरा शेर के कान में घुसा हुआ है, उसकी मदद कर रहा है। वो धीरे से हंसती है और शेर के कान में घुस जाती है। वहां पहुंचकर उसने कन खजूरे से बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। और अंदर जाकर वह अपने मित्र से कहती है कि तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद, अब तुम बाहर आ जाओ। रानी चींटी की आवाज सुनकर कन खजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे ही जो कन खजूरा है वो बाहर आता है, जो शेर के कान का दर्द ठीक हो जाता है। वो चींटी से क्षमा मांगता है, माफी मांगता है और कहता है, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कि ये बात मेरी समझ में आ गई है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कन खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो चींटी वहां से मुस्कुराती हुई, हंसती हुई वहां से चली जाती है और इस प्रकार से एक छोटा सा कन खजूरा और चींटी मिलकर शेर का जो घमंड था, जो उसका अभिमान था, उसको समाप्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है कि हमें भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। तुच्छ, महत्वहीन, क्षमा, माफ, विश्राम, आराम, उपाय, तरीका, मदद, सहायता, मित्र, दोस्त, कष्ट, तकलीफ, मंद मंद, धीरे धीरे,
संदेश, सूचना, लाल पीना पीला होना, बहुत गुस्सा होना, आव, देखा न ताव, बिना सोचे विचारे। तो बच्चों ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। शेर कैसा था? घमंडी, आलसी, क्रूर। तो शेर था घमंडी। रानी चींटी किसके साथ पहुंची? हाथी के, अपनी सेना के, चींटों के। तो रानी चींटी पहुंची थी अपनी सेना के साथ, बी विकल्प सही है। चींटी ने किससे बात की? कन खजूरे से, सांप से, कैचुए से। तो चींटी ने बात की थी कन खजूरे से। शेर के कान में कौन घुस गया? कन खजूरा, मक्खी, कैचुआ। तो शेर के कान में कन खजूरा घुस गया था, ए विकल्प सही है। रानी चींटी कन खजूरे के पास गई अपने मित्र से मिलने, शेर को सबक सिखाने, शेर से बदला लेने। तो वो शेर को सबक सिखाने के लिए गई थी। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा, मदद के लिए, दंड के लिए, इनाम के लिए। तो उसने मदद के लिए संदेश भेजा था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। मार्ग में रिक्त स्थान का पानी भरा हुआ, तो आ जाएगा बारिश। शेर भोजन करके रिक्त स्थान कर रहा था, विश्राम। शेर ने रानी चींटी को संदेशा भेजा, रानी चींटी को संदेश भेजा। अब आपके कान में कोई रिक्त स्थान घुस गया है, तो आ जाएगा कीड़ा। कभी किसी को रिक्त स्थान नहीं समझना चाहिए, तो छोटा। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से ये शिक्षा ग्रहण की कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।